आपदा के बाद अब तक मसूरी देहरादून मार्ग और अन्य संपर्क सड़कों की मरम्मत कार्य में सुस्ती से पर्यटक व्यवसाय पर बुरा असर पड़ने लगा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह चल रहे मरम्मत कार्य और गड्ढों से भरे रास्तों के कारण घंटों लंबा जाम लगा रहा। स्थिति यह रही कि कई पर्यटक मसूरी पहुंच ही नहीं पाए, जबकि जो मसूरी से वापस पर थे वे अपने गंतव्य तक तय समय पर नहीं पहुंच सके। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि रविवार को जाम की स्थिति इतनी भयावह रही कि कई होटलों की बुकिंग रद्द करनी पड़ी। कुछ होटल संचालकों को तो पहले से ही की गई बुकिंग के भी पैसे वापस करने पड़े। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि लंबे वीकेंड और दिवाली के बाद अब क्रिसमस, नया साल और विंटर लाइन कार्निवल जैसे बड़े आयोजन आने वाले हैं। यदि सड़कें इसी तरह खस्ता हाल रही तो पर्यटन पर विपरीत असर देखना तय है। संजय अग्रवाल ने कहा कि होटल व्यवसाय पहले से ही आपदा और ऑफ सीजन की मार झेल रहा है। ऐसे में सड़कों की बदहाल स्थिति ने पर्यटकों का मनोबल तोड़ दिया है। होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि मसूरी देहरादून मार्ग के साथ साथ किमाड़ी मार्ग और कोल्हू खेत झड़ी पानी शॉर्टकट मार्ग को भी तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। साथ ही वैली ब्रिज के समीप एक और पुल ब्रिज निर्माण की भी आवश्यकता बताई गई, जिससे दोनों दिशाओं में यातायात सुचारू रूप से चल सके। एसोसिएशन ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे के भीतर अस्थायी वैली ब्रिज बनाकर यातायात बहाल कराना सराहनीय कदम था, लेकिन अब स्थायी समाधान की आवश्यकता है। यदि आने वाले कुछ हफ्तों में सड़कें ठीक नहीं हुई तो क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में मसूरी का पर्यटन कारोबार बड़ा नुकसान झेल सकता है। होटल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी मसूरी देहरादून मार्ग न बनने से हो रही समस्या को लेकर ज्ञापन दिया और उनसे पूरे मामले में हस्तक्षेप कर मसूरी देहरादून मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों को भी जल्द से जल्द ठीक करवाने का आग्रह किया। हम लोग शहरवासी बहुत उत्साहित थे। 24 तारीख से यानी शुक्रवार से 3 दिन काफ़ी फुटफॉल अच्छा रहा। पर्यटक ने पुनः मसूरी का रुख किया, अच्छी मात्रा में लोग आए। लगभग ऑक्यूपेंसी हमारे होटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 60% थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी जो है अब वापस टूरिस्ट आ रहा है और कहानी पटरी पर आ गई है। परंतु दुर्भाग्यवश कल किन कारणों से पर्यटक को बहुत असुविधा का सामना झेलना पड़ा है, बहुत परेशान हुए हैं। जो लोग आ रहे थे या अपने गंतव्य को वापस जा रहे थे, उनको 3 से 4 घंटे लगे मसूरी देहरादून पहुंचने में या देहरादून से मसूरी आने में। काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट जिनकी कल बुकिंग्स थी उनको वापस जाना पड़ा, देहरादून में ठहरना पड़ा, उनकी बुकिंग कैंसिल हुई। हम होटलियर्स ने उन सभी के पैसे भी वापस किए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने आज जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गणेश जोशी जी को दिया है, उसमें आपसे निवेदन किया है कि जो बैले ब्रिज हमारा बना है शिव मंदिर से ऊपर, उसके बगल में एक अन्य बनाया जाए ताकि 2 वे ट्रैफिक चलता रहे, किसी रूप से जैम वहाँ पर ना लगे। उसके अलावा जो भी खंडित रोड्स हैं उसको अतिशीघ्र निर्माण किया जाए, अन्यथा पर्यटक मसूरी से मुँह मोड़ लेगा। अगर मसूरी से पर्यटक ने मुँह मोड़ा तो हमारे शहरवासियों का तो नुकसान है ही है निश्चित रूप से, और जो राजस्व पे कर जो आता है जीएसटी के रूप में सरकार का, उसके तहत सरकार का भी उसमें किसी न किसी रूप से हानि है। हमने कुछ सुझाव दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य रोड हमारी किमाड़ी रोड है, जिसको कि बनना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसी परिस्थिति कभी भगवान ना करे होती है तो उसमें हमको एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाए आने जाने के लिए। एक अन्य रूट है झड़ी पानी से टोल टैक्स, उस रोड को भी रोड चलती है, उस पर 4 व्हीलर चलते हैं, परंतु उसको बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए फंड्स की कमी है, वो पीडब्ल्यूडी के तहत नहीं आता है, वो नगर पालिका के तहत आता है। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत उसके लिए फंड्स रिलीज़ किया जाए, वो रोड अतिशीघ्र बनाई जाए। और ये सब जो हमने सुझाव दिए हैं, अगर ये अतिशीघ्र नहीं किए गए तो हमारा शहर का बहुत नुकसान होगा। समय रहते हमें ये सब कार्य करने चाहिए ताकि हमारा शहर बच सके। हमारा प्रदेश पर्यटक प्रदेश है, पर्यटक शहर है। पर्यटक की हमें दृष्टिकोण से हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। पर्यटक का सुविधा जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। पर्यटक हमारा रोजी रोटी है, ब्रेड बटर है, उसके साथ खिलवाड़ किसी रूप से नहीं होना चाहिए। उसकी सुविधा का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए।